Hello students, welcome to the mathematics classes. This is Javesh. Today date is 29/6/2020. In the previous lecture, we have discussed about the algebraic identity. Today we have the same topic. Some algebraic identity are left. Today we have the same algebraic identity we have taken at them. Algebraic identity. Algebraic identities are, first for identical we have taken at them. Today we have taken if three variable are given and square of the variable are given x plus y plus z whole square. So when we have taken, जब हमने पिछली बार लिया था तो उसमें दो गैप क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. सेम प्रोसीजर हम वही फॉलो करेंगे, लेकिन इसमें क्या है आपका 3 है, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इसके साथ आपका 2xy प्लस अब इसके साथ 2yz प्लस 2zx. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. इसको वे में हम दूसरे वे में भी ले सकते हैं. आपका किस तरह आइडेंटिटी प्रूव हुई, जैसे xy को हमने क्या एज्यूम कर लिया, अपनी तरफ से आपका c एज्यूम कर लिया, तो c प्लस जेड का स्क्वायर. अब 2 वेरिएबल में ही आइडेंटिटी हो गई, तो 2 वेरिएबल में क्या होगा आपका c स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2cz. अब c की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, यहाँ क्या लिख दोगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 c की जगह x प्लस वाई इंटू जेड. ओपन कीजिए इसे. अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 2yz. तो यही चीज है आपकी. रीअरेंज कीजिए सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, दोनों में आइडेंटिटी यही रहेगी. तो ये आपको लर्न करनी है आपकी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है. विदाउट आइडेंटिटी हम इसको सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसको क्या करना है, आपने सोल्व करना है आपका. ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है. अब इसी आइडेंटिटी का हम यूज करके एक एग्जांपल लेते हैं हम. जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 4a माइनस 2b माइनस 5c. कुछ मर्जी ले सकते हो, 5c लो 3c लो. ठीक है, तो 3c का होल स्क्वायर. अब आप कहोगे यहां तो सारी जगह क्या था, प्लस था, तो इसको पहले रीअरेंज कीजिए. किस तरह रीअरेंज करोगे, 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c. इस पूरे का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर. मतलब ये हो गया आपका x, ये हो गया y और ये हो गया आपका z. ओके, अब इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे और इससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कीजिए सॉल्व. तो क्या आएगा आपका, यहाँ क्या है आपका 4 आपका x है, माइनस 2b आपका y है और माइनस 3c आपका z है. तो 4a का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर प्लस माइनस 3c का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy. x की वैल्यू कितनी है 4a, y की वैल्यू कितनी है माइनस 2b प्लस 2yz. y की वैल्यू कितनी है किसके अंदर, माइनस का 2b. z की वैल्यू कितनी है माइनस का 3c प्लस 2z. z की वैल्यू कितनी है माइनस 3c. x की वैल्यू कितनी है 4a. कीजिए, अब रहेगा 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर.
प्लस 3 3 जा 9 c स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 4 जा 8 8 2 जा 16 प्लस माइनस 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 16 8। यहाँ पे प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस प्लस 12 BC। यहाँ पे 2 3 जा 6 6 4 जा 24 प्लस माइनस माइनस 24 AC। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां देखना है अपने, दो जगह तो माइनस आया है, एक जगह क्या है आपका प्लस आया है, तो वो क्वेश्चन आपका रिपीट भी कर सकते हैं, इस तरीके से आपका पूछ सकते हैं आपका। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं आपका, वो पूछ सकते हैं आपका। तो इसके अंदर जो कॉमन वाला है वो क्या हो जाएगा आपका, इसमें ए बी जैसे आपका कॉमन है आपका, तो ए बी और यहाँ पे क्या है ए सी, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा आपका माइनस है आपका। ठीक है, कौन सा हमने माइनस की फॉर्म में लेना है आपका। ठीक है, वो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं आपका। देखिए मैं एक अनदर एग्जांपल लेता हूं जिसमें आपको ये बना हुआ मिलेगा और आपको आइडेंटिटी बनानी है, किस कौन सी आइडेंटिटी आपकी बनी। जैसे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, ये दे रखी है आपको। ठीक है, तो इसमें अब आप बनाओगे 4 किसका स्क्वायर बनता है 2 का, तो क्या बन गया आपका 2x का स्क्वायर प्लस, अब यहां y है तो क्या हो गया आपका y का स्क्वायर प्लस यहां क्या है z है तो z का स्क्वायर बन गया। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहां क्या है आपका x माइनस का 4xy माइनस का 2yz। अब इसमें एक तो चीज क्या है आपकी माइनस की है। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन वाला है आपका, अब प्लस का 2xy, ये तो 2xy का बन जाएगा, तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए आपका, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ xy है और यहाँ क्या है yz है आपका, जो कि माइनस का है आपका। ठीक है, तो दोनों में कौन सा कॉमन है वेरिएबल, y वेरिएबल कॉमन है, तो माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तब भी क्या जाता है आपका प्लस आ जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का y स्क्वायर लिख देंगे। जो दोनों में कॉमन होगा वही वेरिएबल हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ओपन करके देखिए तो क्या आएगा आपका, जैसे लिखेंगे प्लस 2, x की वैल्यू 2x है, y की वैल्यू कितनी है माइनस y है, और 2 2 जा 4 माइनस का 4xy, वही चीज बननी चाहिए। अगर नहीं बनती तो क्वेश्चन क्या है आपका गलत होगा। ठीक है, यहाँ है 2yz, यहाँ लिखिए तो प्लस का 2 इंटू माइनस का y इंटू z, माइनस का 2yz बन गया, प्लस 2zx होता है, z है आपका इंटू, अगर साइन गलत होगा तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ध्यान से करना है। दोबारा रिपीट करता हूं, जो उन दोनों में से कॉमन होगा, वेरिएबल कॉमन होगा, उसी को हम माइनस लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई अब 2x माइनस y प्लस z का क्या बन गया, उसी इस आइडेंटिटी से आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी क्यूब की, x प्लस वाई क्यूब, x प्लस वाई क्यूब, क्या होगी आइडेंटिटी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वन, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वन। ओपन कर दीजिए, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3
एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई। क्लियर? ओके, तो अभी इसी को लेकर चलेंगे हम। एग्जाम्पल 3a प्लस 4b इसका क्यूब। 3a आपके लिए हो गया आपका x, 3a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब प्लस 3 इंटू x है आपका ये 3a का स्क्वायर, y है 4b तो 4b प्लस 3, x है 3a और y है आपका 4b, 4b का स्क्वायर। तो 3a का क्यूब, 3a का क्यूब क्या होगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27 a क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 b क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर इंटू 4b प्लस 3 इंटू 3a इंटू 4b का स्क्वायर 16b स्क्वायर। क्या आंसर आएगा? 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 3 9 जा 27, 27 4 जा 108 a स्क्वायर b प्लस 3 3 जा 9, 16 9 जा 144 a b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है किसकी? x प्लस वाई की क्यूब की। ठीक है, तो इसी तरह हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमको दे रखा है 105 का क्यूब दे रखा है, इसको सोल्व कीजिए। तो आप सोल्व करके इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। किस तरह आइडेंटिटी का यूज करोगे? 100 प्लस 5 का क्या कर दोगे? क्यूब कर दोगे। और इस आइडेंटिटी का यूज करके 2 मिनट में आपका, 2 मिनट क्या 1 मिनट में ही आपका आंसर निकाल दो। कितने मल्टीप्लीकेशन करोगे? मल्टीप्लीकेशन करोगे 3 टाइम्स तो क्या होगा? उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आपका उस मेथड है, लेकिन हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो आसानी से निकल सकता है। ठीक है, इस आइडेंटिटी को आप रिमेंबर करोगे, लर्न करोगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी x माइनस वाई का क्यूब। पहले प्लस की थी, इस बार की चीज की आपकी माइनस की। तो क्या होगा? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस। इसको ओपन कीजिए। x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। माइनस 3x वाई की x के साथ तो माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को अब निकालना है 999 का क्यूब। ठीक है, तो हम इसको स्प्लिट आउट करेंगे। देखिए 1000 माइनस 1 का क्यूब, इसी आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। क्या आएगा? 1000 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3। x कितना है? 1000 इसका स्क्वायर, y कितना है? 1 माइनस 1 नहीं 1 प्लस 3 x कितना है? 1000 y कितना है? 1 का स्क्वायर। तो 1000 का क्यूब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 3 टाइम्स हो गया 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000 तो 3 30 अगेन 30 अगेन 30 माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6। यहाँ की जीरो आ जाएंगे आपकी। 1 प्लस 3 इंटू 1000 3000 1 का स्क्वायर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minus 1 minus 1 2 3 4 5 plus 3000। ओके, अब प्लस प्लस वाले को इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4
0 0 0 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया आपका माइनस माइनस वाले इकट्ठे करेंगे 3 1 2 3 4 5 ओके। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए 1 2 3 4 5 3000 1 पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए 0 0 10 में से 1 9 9 9 2 0 0 7 9 9 बना गया 9 9 7 0 0 2 9 9 9 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितनी जल्दी निकल गया आपका क्वेश्चन, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z. इसे रन करना है x square plus y square plus z square, फिर इसको कर दो माइनस माइनस xy माइनस yz माइनस zx। फिर इंडिया रन कर सकते हो। ठीक है, अब इसी का एक हम एग्जांपल लेते हैं 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब 27z क्यूब माइनस 18xyz 18xyz। अब इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे 8 इसका क्यूब बनेगा 2 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8, ये बनेगा 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 27 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 3z का क्यूब माइनस 3 x की वैल्यू 2x है, y की वैल्यू y, z की वैल्यू 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 18xyz। तो उसका हम क्या लिखेंगे, इसका क्यूब ये बन गया आपका, इस आइडेंटिटी का हम यूज करा तो क्या आया इक्वल टू x प्लस y प्लस z 2x प्लस y प्लस 3z इंटू x स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर 9z स्क्वायर माइनस xy 2x y, x आपका 2x है और y कितना है आपका y माइनस yz माइनस 3yz माइनस zx 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6x। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसे टेक्निक का यूज करें। अगर क्वेश्चन लेता हूं मैं, इफ काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आती है 0 आती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है शो डेट, तो शो डेट क्या शो करना है आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजिकल टू क्या होना चाहिए 3xyz। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है,
तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से लेके चलेंगे तो x प्लस का y इज इक्वल टू प्लस का z उधर जाकर माइनस का z, ठीक है। तो टेकिंग क्यूबिंग ऑन both sides, taking cubic on both sides, x plus y का क्यूब इज इक्वल टू माइनस z का क्यूब। तो x प्लस y का क्यूब क्या आएगा, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस y इज इक्वल टू माइनस z का क्यूब माइनस z क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है माइनस z इज इक्वल टू माइनस z का क्यूब हुआ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस 3xyz इज इक्वल टू माइनस z का क्यूब। हमने प्रूव वो करना है, क्या करोगे, ट्रांसपोजिंग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या बन गया, प्लस का जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 3xyz, चला गया तो 3xyz हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वेरीफाई किया जाए, क्या किया जाए, ठीक है। आइडेंटिटी आपको दे सकते हैं, किसी का क्यूब दे सकते हैं आपका, उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हो। Thank you.